हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 2 कवर करेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट नंबर 6 होगा। इसमें हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन से लेकर 150 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे, डिस्कशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी लोगों के पास वीडियो पहुंचे। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। तो आज का पहला क्वेश्चन 76 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यथास्थिति समझौते अर्थात स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का एक पक्षकार था? तो जूनागढ़ तो नहीं था, मद्रास भी नहीं था, हैदराबाद हैदराबाद था बिल्कुल। हैदराबाद 1947 में भारत के साथ यथास्थिति समझौते अर्थात स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया था। बाद में इसकी जो सैनिक विद्रोह हो गए, यहाँ पे विद्रोह फैल गया, तो पुलिस कार्रवाई के कारण 1939 में हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया था और इसी पुलिस कार्रवाई को नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो। तो ये कब हुआ था? 1939 में। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हैदराबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा के निम्नलिखित में से कौन सा कारण थे? तो जो भारत विभाजन हुआ था उस टाइम जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उसका क्या कारण है? तो सीमा आयोग अवार्ड अवार्ड की घोषणा में विलंब। तो बिल्कुल सही, सीमा आयोग जो बना था उसकी घोषणा जो होने वाली थी उसमें विलंब हो गया था। और माउंटबेटन को भारत और पाकिस्तान का संयुक्त गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो ये भी एक कारण था। अगर माउंटबेटन को भारत और पाकिस्तान दोनों का एक संयुक्त रूप से गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा तो उसमें भी आपत्ति होगी लोगों को। तो दोनों कारण था। इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, ए और दो, एक और दो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1947 में भारत की सीमाओं का निर्धारण करते समय सीमा आयोग ने निम्नलिखित में से किस कारणों पर विचार किया था? तो कौन कौन से कारण थे जो बंटवारे के टाइम में, सीमा विभाजन के टाइम में किया गया था? तो धार्मिक जनसंख्यांकी बिल्कुल सही है और प्राकृतिक सीमाओं के रूप में नदियों को भी चयन किया गया था विभाजन के रूप में, और आर्थिक व्यवहार्यता ये भी सही है। तीनों सही था अर्थात उपयुक्त सभी सभी को शामिल किया गया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 1947 में इटली की घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं इटली की घोषणा के बारे में। सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 की समय सीमा तय की गई थी। तो ये बात सही है, गलत हो जाएगी, सॉरी ये गलत हो जाएगी। आपको 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, लेकिन ये सीमा, ये जो समय थी ये तय नहीं की गई थी, बल्कि तय की गई थी 30 जून 1948। 30 जून 1948 का समय तय किया गया था कि इस दिन भारत को आज़ाद किया जाएगा। लेकिन कुछ परिस्थितियां बनी जिसके कारण 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद करना पड़ा, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। माउंटबेटन वायसराय के रूप में वेवेल का स्थान लेंगे। तो बिल्कुल सही, जो उस टाइम वेवेल थे इससे पहले, उसके बाद माउंटबेटन ने वायसराय का पद संभाला, तो ये बात भी सही है। ब्रिटिश सरकार केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर किसी भी प्रकार की सरकार को सौंप देगी, तो ये बात भी सही है। ब्रिटिश सरकार बोली थी केंद्रीय या प्रांतीय स्तर पर किसी भी प्रकार की जो होगी संस्था उसको सत्ता सौंप देगी, मैंने सत्ता दे देगी। तो बिल्कुल 2 और 3 सही है, इसमें सही पूछा है, तो 2 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो क्रिप्स मिशन को भारत 1942 में भेजा गया था और उस टाइम थे विंस्टन चर्चिल, जो द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में थे 1940 से 45। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल ने जो क्रिप्स मिशन भेजे थे उसी टाइम में, तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत रक्षा अधिनियम 1939 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 3 सितंबर 1940 से लागू हुआ 1939 से लागू हुआ, जिस दिन द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ये बात सही है कि द्वितीय विश्व युद्ध जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन भारतीय रक्षा अधिनियम लागू हुआ। इसमें रक्षा उद्देश्य के लिए बिना किसी मुआवजे के भूमि अधिग्रहण का प्रावधान था। तो ये कथन गलत हो जाएगा। इसमें रक्षा के प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण प्रावधान किया गया था, लेकिन इसके लिए मुआवजा भी प्रदान किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा।
द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 6 महीने बाद यह समाप्त कर दिया गया। तो ये बात सही है कि 6 महीने के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ तो भारत रक्षा अधिनियम 1940 इसको समाप्त कर दिया गया था। तो 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा, राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की हत्या की गई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी और ये जो हुई थी नई दिल्ली में बिड़ला हाउस। तो नई दिल्ली, दिल्ली ऑप्शन दिया हुआ, राइट आंसर बी हो जाएगा और हुआ था ये बिड़ला हाउस, याद रखिएगा, यहाँ पे गांधी जी की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान शब्द गढ़ा था? तो पाकिस्तान शब्द गढ़ने वाले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली थे। रहमत अली, ऑप्शन बी दिया हुआ है, रहमत अली हो जाएगा। एम जिन्ना के बारे में आप जानते ही हैं कि ये पाकिस्तान के एक पहले प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं। मोहम्मद इकबाल जो है वो भी है, लियाकत अली खान, तो ये सारे नेता हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम आम चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक वयस्क मतदान करने हेतु पात्र थे। तो ये बात गलत है। आज के डेट में 18 वर्ष के लोग मतदान के लिए पात्र हैं, लेकिन उस टाइम 21 वर्ष के जो लोग थे वो मतदान के पात्र थे। कांग्रेस के बाद निर्दलीय उम्मीदवार ने सबसे अधिक सीट जीता। ये बात सही है कि कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा सीट अर्थात 364 सीट लाई थी, जबकि निर्दलीय 37 सीट पे दूसरे स्थान पे थे। तो ये बात सही है। भीमराव अंबेडकर चुनाव हार गए थे। ये बात सही है कि भीमराव अंबेडकर मुंबई से कांग्रेस के उम्मीदवार नारायण सोदवार कजरोलकर से हार गए थे और उसके बाद वो राज्यसभा के सदस्य बनकर संसद में गए थे। कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से सभी राज्यों में सरकार बनाई। तो ये बात आपको मालूम होगा कि पूर्ण बहुमत से सारे राज्यों में सरकार नहीं बनी थी कांग्रेस की, बल्कि बनी थी मैक्सिमम 5 राज्यों में और 3 में गठबंधन से, जबकि मद्रास, त्रावणकोर, कोचीन, उड़ीसा और पेप्सू इसमें बहुमत नहीं मिला था कांग्रेस को। तो इसमें पूछा है कि सही कौन सा है, 2 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस कार्य समिति CWC में वर्धा अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्धा अधिवेशन के बारे में पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने मित्र राष्ट्रों को बिना शर्त समर्थन देने की वकालत की। ये बात गलत है। जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि सिर्फ महात्मा गांधी ने समर्थन दिया था। सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने स्थिति का लाभ उठाने और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का समर्थन दिया था। तो बिल्कुल सही है, ये समर्थन किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपने अपने स्तर पर। तो ये बात सही है। CWC प्रस्तावना में मित्र राष्ट्र जिसमें ब्रिटेन और अमेरिका भी शामिल थे की आक्रामकता को निंदा की गई थी। तो ये बात आपका गलत हो जाएगा। इसमें फांसीवाद आक्रमण को निंदा की गई थी, ना कि अमेरिका और ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों को। इसमें फांसीवाद आक्रमण को किया गया था, ये बात याद रखिएगा। इसमें कौन सा सही है पूछा है, सिर्फ हमारा 2 सही दिख रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्वतंत्रता के बाद जो पहली सरकार बनी थी उसमें क्या क्या हुआ था, जैसे जवाहरलाल नेहरू के साथ 15 अन्य कैबिनेट मंत्री में शामिल थे। ये बात बिल्कुल सही है कि जवाहरलाल नेहरू के साथ 15 अन्य कैबिनेट मंत्री भी शामिल थे। भीमराव अंबेडकर मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री थे। ये बात गलत हो जाएगी आपको। भीमराव अंबेडकर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए थे पर पहले नहीं थे। ये इसके पहले जो थे, पहले इस्तीफा देने वाले वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 1950 में दिया था। तो याद रखिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने सबसे पहले 1950 में इस्तीफा दिया था। तो ये गलत हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु के बाद जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री बने थे। ये बात भी गलत है। वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु के बाद मोरारजी देसाई पहले उप प्रधानमंत्री बने थे, मोरारजी देसाई। तो ये याद रखिएगा। तो इसमें पूछा है सही कौन है, सिर्फ एक दिख रहा है, ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन 1939 में अखिल भारतीय राज्य पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे? तो पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जो चुने गए थे उनका नाम था को जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने 1939 में अखिल भारतीय राज्य पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको। एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है, एक तरफ लेखक दिया हुआ है। इंडियन विंस फ्रीडम, ये है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, तो डिवाइडेड इंडिया आपका है रफीक जकारिया अर्थात डी। स्पिनिंग टाइगर, ह्यूग टॉयस और इंडिया स्ट्रगल सबको मालूम है, सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक का हमारा 3, एक का 3 सी में दिया हुआ है और 2 का 4 डी ये भी दिया हुआ है, 3 का बी, 3 का बी है, 4 का ए। बिल्कुल राइट आंसर हमारा सी ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया था। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हटोग समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? याद रखिए यहाँ पर गलत दिया हुआ है, गलत पूछ रहा है। इसे लॉर्ड इरविन द्वारा शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। तो ये बात आपका सही हो जाएगा कि लॉर्ड इरविन द्वारा शिक्षा के विकास को प्रस्तुत करने के लिए, उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए हार्टोग समिति की गठन की गई थी। इसने सिफारिश की कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के बजाय उच्च शिक्षा पर मुख्य ध्यान देना चाहिए। ये बात गलत हो जाएगा। इसमें मुख्यतः प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया था, न कि उच्च शिक्षा पे। तीसरा कथन है, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों में प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। तो ये बात गलत हो जाएगा। प्रतिबंध लगाया गया था ताकि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को बढ़ाया जा सके। तो इसमें कुछ आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाया गया था। इसमें पूछा है कि कौन सा कथन गलत है। गलत में बताना है तो 2 और 3 गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सम्राट किंग्स जॉर्ज 6 यही थे। बिल्कुल सही है कि किंग्स जॉर्ज 6 उस टाइम भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सम्राट थे। ये थी किंग्स एडवर्ड, ये नहीं थे, ये भी नहीं थे, ये भी किंग्स जॉर्ज थे। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती करने के बाद इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। ये बात गलत हो जाएगा आपको। सुभाष चंद्र बोस नहीं बल्कि मोहन सिंह ने युद्ध बंदियों को भर्ती करने के बाद इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। इंडियन नेशनल आर्मी के पहले डिवीज़न का गठन जर्मनी के सहयोग से किया गया था। ये बात भी गलत हो जाएगी। जर्मनी के सहयोग नहीं लिया गया था, इसमें था जापान का सहयोग। तो जापान के सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था, जिसमें 16,000 लोगों के साथ किया गया था इसका गठन। आईएनए का मुख्यालय 1944 में रंगून में स्थानांतरित कर दिया गया था। ये बात सही हो जाएगा कि 1944 में इसका जो था मुख्यालय था वो रंगून में हो गया था, अर्थात अब म्यांमार बोला जाता है उसको, वर्मा। तो इसमें गलत पूछा है, 1 और 2 गलत है, हमारा आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव में शामिल थे? तो अगस्त प्रस्ताव में बहुत सारे प्रस्ताव दिए गए थे, जिसमें देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्ण स्वतंत्रता। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो थी पूर्ण स्वतंत्रता, ये बात गलत थी। पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दिया जाएगा, इसमें डोमेनियन का दर्जा देने का बात कहा गया था। वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार जिसमें भारतीयों का बहुमत हो। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की बहुमत का बात कहा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा की स्थापना, ये बात भी कही गई थी।
और भावी संविधान की अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना अपनाया जाना, ये बात गलत हो जाएगा। सहमति जरूरी थी कि सहमति लिया जाएगा। इसमें सही पूछा है, 2 और 3 सही हो जाएगा। राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद ने निम्नलिखित में से कौन सा विभाग संभाला था? तो आंतरिक सरकार में राजेंद्र प्रसाद ने खाद्य एवं कृषि विभाग संभाला था, और इसके बाद भी जो सरकार बनी थी उसमें भी राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, ये हुआ था आपको 5 मार्च 1941 को। 5 मार्च 1941, वही राजगुरु को फांसी दिया गया था। तो राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, इस तीनों लोगों को फांसी दिया गया था। ये 23 मार्च को। वही ऑपरेशन पोलो, ये आपको मालूम होगा 1948 में चलाया गया था। और बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुआ था। आप पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, ये आप कमेंट में बताइएगा। तो इसमें हो जाएगा हमारा 4, फिर होगा 1, 2 और इसके बाद 3। बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेभागा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आंदोलन में जोतदारों के लिए आधे हिस्से के बजाय 2/3 हिस्से की मांग की गई। तो ये बात जो थी ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें आंदोलन में जोतदारों के लिए आधे हिस्से के बजाय 2/3 हिस्से की मांग नहीं की गई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य जन संघर्ष के माध्यम के बाद आयोग की सिफारिश को लागू करना था। ये बात सही हो जाएगी। आंदोलन का मुख्य नारा निज खमारे धान तोलो, यही था, बिल्कुल सही। इसका जो नारा था वो था निज खमारे धान तोलो, तेभागा आंदोलन का। ये आंदोलन दक्षिण बंगाल में मुख्यतः उच्च जाति के हिंदुओं के बीच सर्वाधिक प्रचलित था। ये बात गलत हो जाएगा। ये उच्च जाति के बीच नहीं, बल्कि ये बड़े समूह में फैला हुआ था। मुसलमानों में सबसे ज़्यादा था, आदिवासी मूल के ज़्यादा लोग थे। तो इसमें कौन सा सही है? तो 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? तो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग 26 अक्टूबर 1947 को बना था। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने जवाहरलाल नेहरू को विलय पत्र सौंपकर भारत में शामिल हो गए थे। और उसी दिन उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था जम्मू कश्मीर का। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस की मांगों को स्वीकार करने का एक और अवसर देने के लिए प्रारंभ किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो थी उसमें ब्रिटिश सरकार के कांग्रेस की मांगों को स्वीकार करने के लिए एक अवसर दिया गया था कि ताकि ब्रिटिश सरकार कांग्रेस की मांगों को पूरा कर ले। जवाहरलाल नेहरू पहले सत्याग्रही थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस दूसरे सत्याग्रही थे। तो ये बात गलत हो जाएगा। आपको मालूम होगा कि पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे का नाम आप कमेंट में बताइएगा। तो इसमें सही पूछा है, सिर्फ कथन एक सही है, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहां गांधी जी का ईश्वर के प्रति अपने विचार पर दृढ़ विश्वास था, वहीं नेहरू ने ईश्वर की पारंपरिक धारणा को खारिज कर दिया। तो ये बात जो थी, ये बात कथन बिल्कुल सही है कि गांधी जो ईश्वर के प्रति विचार दृढ़ था, और जबकि नेहरू का ईश्वर की पारंपरिक धारणा को खारिज किया था। नेहरू आधुनिक राज्य की शक्तियों में विश्वास करते थे, जिससे समाज का उत्थान और सुधार हो सके, जबकि गांधी जी राज्य की शक्ति पर संदेह करते थे। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। नेहरू और गांधी दोनों का मानना था कि औद्योगिकरण ही भीषण गरीबी का एकमात्र समाधान है। तो ये गलत हो जाएगा। ये नेहरू मानते थे कि औद्योगिकरण जो है
वो गरीबी को दूर करने का एकमात्र साधन है, जबकि गांधी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया करते थे। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण से। वर्ष 1939 में सभी 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया था। बात बिल्कुल सही है। और भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने का निर्णय भारतीयों के परामर्श से नहीं लिया गया था। ये भी बात बिल्कुल सही है। और यही कारण था कि कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, क्योंकि ये बिना कांग्रेस से पूछे हुए भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने की घोषणा कर दिए थे। तो इसमें ए आर दोनों सही है और कारण आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे जिन्हें आधिकारिक विग पहनना बंद कर दिया था? तो ये थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो थे, इन्होंने आधिकारिक विग पहनना, एक तरह की टोपी थी, उसको बंद कर दिया, जबकि ये गांधी टोपी पहनकर सदन में अध्यक्षता किया करते थे। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका शुरू हुआ था ये 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मुंबई में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें इसकी सहमति बनी थी, अनुमति मिली थी। तो उसी टाइम 8 अगस्त 1942 को उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डोमेनियन के दर्जे के साथ भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें डोमेनियन स्टेट देने की ही बात की गई थी। सभी संविधान सभा के सदस्य आंशिक रूप से निर्वाचित होंगे और आंशिक रूप से मनोनीत। ये बात भी कही गई थी कि कुछ सदस्य निर्वाचित है, कुछ सदस्य मनोनीत। भारत अनिवार्य रूप से राष्ट्रमंडल का एक भाग रहेगा। तो ये बात गलत हो जाएगी आपको। ये नहीं कहा गया था कि भारत अनिवार्य रूप से राष्ट्रमंडल का एक भाग रहेगा। उन प्रांतों के लिए अलग संविधान जो भारतीय संघ में शामिल नहीं होंगे। तो ये बात भी सही है कि उन प्रांतों के लिए जो अगर स्वतंत्र रहेंगे उनको अलग संविधान दे दिया जाएगा, अलग संविधान वो बना सकते हैं। ये बात भी अच्छी नहीं थी। उसमें पूछा है कौन सी बात सही है, इस कथन में कौन सी सही है? तो 1, 2 और 4 ये तीनों कथन हैं जो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का कारण नहीं था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का कारण जो नहीं था वो आपका संवैधानिक गतिरोध को हल करने में क्रिप्स मिशन की विफलता, ये बात नहीं है। चावल नमक आदि आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमत, ये बात भी है कि अब मान लीजिए दाम बढ़ेंगे तो शायद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना ही पड़ेगा। संवैधानिक गतिरोध में हल नहीं मिलेगा, क्रिप्स मिशन विफल होगा, तो इसके लिए तो आंदोलन हुआ। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए जापानी सेनाओं का सहयोग करना, ये बात नहीं थी। आपको जापानी सेनाओं का सहयोग करना ये कहीं नहीं लिखी हुई थी, उसमें नहीं शामिल थी। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय नागरिकों के प्रति अंग्रेजों के रवैये के बाद उनका नस्लवादी रवैया उजागर हुआ था। ये बात भी सही है कि दक्षिण पूर्व एशिया में जब नागरिकों के प्रति अंग्रेजों का रवैया खराब हो गया, अंग्रेजों का अपना वो असली रूप दिखाया, तो लोगों का विश्वास उठने लगा। तो ये बात भी सही है आंदोलन शुरू होने का। इसमें जो सी होगा ये ही नहीं होगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिससे आंदोलन हो। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के दौरान नागरिक सरकार के विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखते हैं, गवर्नर जनरल विभाजन परिषद के अध्यक्ष थे और इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों का प्रतिनिधित्व शामिल थे। तो ये बात आपका बिल्कुल सही हो जाएगी कि इसमें भारत और गवर्नर जनरल विभाजन परिषद के अध्यक्ष थे और इसमें भारत पाकिस्तान दोनों का प्रतिनिधित्व किया करते थे। दूसरा है, सभी लोक सेवकों को उस डोमेनियन में रहना आवश्यक था जहां वे मूल रूप से सेवा कर रहे थे, उनके पास स्थानांतरण का कोई विकल्प नहीं था। ये बात गलत हो जाएगी। स्थानांतरण का विकल्प था, वो अपना जैसे जो डोमेनियन में है वो अपना इधर उधर जा सकते थे, अपना एक डोमेनियन से दूसरे डोमेनियन में स्थानांतरण कर सकते थे। तीसरा कथन है, भारतीय लोक सेवाओं में यूरोपीय अधिकारी यदि वे सेवानिवृत्त होना चाहते थे
तो वे समय से पहले सेवानिवृत्त और विशेष मुआवजे के हकदार थे। तो ये बात सही हो जाएगी कि अगर भारतीय लोक सेवा आयोग में यूरोपीय अधिकारी यदि वे सेवानिवृत्त होना चाहते थे तो वो सेवानिवृत्त हो सकते थे और विशेष कर उसको मुआवजा के हकदार भी होते थे। तो इसमें सही पूछा है, 1 और 3 सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभाजन के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख शरणार्थी बस्ती नहीं थी? तो प्रमुख शरणार्थी, जैसे विभाजन जब हुआ था तो बहुत सारी शरणार्थी बस्तियां बनाई गई थी जहाँ पे लोगों को रहने के लिए सुविधा दिया गया था। तो इसमें पूछ रहा है कौन सी नहीं थी। जैसे किंग्सवे कैंप नई दिल्ली, ये थी, बिल्कुल थी। उल्लासनगर महाराष्ट्र, ये भी थी। लाजपत नगर नई दिल्ली में, ये भी बनाई गई थी। इंदौर मध्य प्रदेश, ये नहीं बनाई गई थी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, इंदौर मध्य प्रदेश में कोई शरणार्थी स्थल नहीं बनाया गया था। आपको और बता दीजिए, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश के सिंधी मूल के हिंदुओं के लिए स्वयं को बसाने के लिए ऐसे शरणार्थी स्थल बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है, राजनीतिक दल और संस्थापक। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो 1934 में जयप्रकाश नारायण, इसमें आपका ऑप्शन बी में दिया है, यहाँ 1 का बी हो जाएगा। भारतीय जय संघ, तो भारतीय जय संघ की स्थापना अक्टूबर 1951 में श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्थात सी हो जाएगा इसका। और रिपब्लिकन पार्टी सबको मालूम है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति संघ को पुनर्जीवित करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी बनाया था। तो ये हो जाएगा आपका डी। और किसान मजदूर प्रजा पार्टी, ये आपका जेबी कृपलानी, ए हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं 1 का बी और 2 का सी, सिर्फ सी में है, सी ही आंसर हो जाएगा। 3 का डी और 4 का ए, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के HMIS तलवार के विरोध का कारण नहीं था? तो विरोध करने का कारण नहीं था इंडियन नेवी के HMIS के तलवार का, तो ये था आपका कैरिबियन में भारतीय सैनिकों का उपयोग। तो ये विरोध करने का कारण नहीं था। जबकि नस्लीय भेदभाव ये था, वरिष्ठ अधिकारियों का दुर्व्यवहार ये भी था, और रुचिक भोजन ये भी था। ये तीनों था जो रॉयल इंडियन नेवी के विरोध करने का कारण था, पर बी नहीं था, आंसर राइट बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेबल योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के लिए 1945 में लॉर्ड बेबल द्वारा दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये बिल्कुल, ये बात गलत हो जाएगी। 1945 में आपको लॉर्ड बेबल ने जून 1945 में शिमला में सम्मेलन आयोजित किया था, न कि दिल्ली में। तो ये कहाँ हुआ था? आपको शिमला में आयोजित हुआ था। इसमें कार्यकारी परिषद, जिसने गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होने का प्रस्ताव रखा गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल को छोड़कर सारे सदस्य भारतीय होंगे, ऐसा प्रावधान किया गया था। तीसरा है, कांग्रेस ने इस योजना का समर्थन किया क्योंकि इस योजना में हिंदू और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व दिया गया था। ये गलत हो जाएगा। कांग्रेस द्वारा इस योजना का विरोध किया गया था क्योंकि इसमें दावा किया गया था कि कांग्रेस विशुद्ध रूप से हिंदू पार्टी है। इसमें यह कह दिया गया था कि कांग्रेस हिंदू पार्टी है, जबकि ये सामुदायिक लोगों को नामांकित करती थी, हर तरह के समूह के लोगों को एक समाजवादी पार्टी थी। तो इसमें कौन सा सही है? आंसर 2 सही है, सिर्फ ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब बंगाल के विभाजन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो देखिए, पश्चिमी पंजाब जो पाकिस्तान के हिस्से में गया और पूर्वी पंजाब जो भारत के हिस्से में गया, तुलना में अधिक भूमि प्राप्त हुई और अधिक मुस्लिम आबादी थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर ये हमारा पंजाब है, इधर है पाकिस्तान, इधर इंडिया है, तो इसमें जो इस तरह बंटवारा होगा, इधर जो होगा वो मुस्लिम ज़्यादा होंगे और इधर की मुस्लिम कम होंगे, बिल्कुल सही बात है। और जो ये पाकिस्तान की तरफ का जो था एरिया, ये ज़्यादा था, तो इंडिया के वजह से ज़्यादा था, ये बात बिल्कुल सही है।
पूर्वी बंगाल जो पूर्वी पाकिस्तान बन गया और पश्चिमी बंगाल जो भारत का हिस्सा बन गया, तुलना में अधिक भूमि प्राप्त हुई और अधिक मुस्लिम आबादी थी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो बंगाल था उसका जो आपको पूर्वी बंगाल था वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। ये पूर्वी बंगाल आप देखिए ये पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, बांग्लादेश की तरफ। और ये जो था पश्चिमी बंगाल, ये हमारा इंडिया के हिस्से में आ गया। और इसमें भी ज़्यादा हिस्सा जो था वो पूर्वी बंगाल का था। तो इसमें सही पूछा है, दोनों सही है कथन, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम योजना के तहत संविधान सभा की स्थापना की गई थी? तो संविधान सभा की स्थापना आपको कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा, कैबिनेट मिशन ही आया था इसलिए ताकि संविधान सभा का गठन हो सके और हमारे देश के लिए संविधान बनाया जा सके। और तो बिल्कुल सही होगा यहाँ पर कैबिनेट मिशन योजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मुंबई में भूमिगत रेडियो की शुरुआत की गई थी? तो भूमिगत रेडियो की शुरुआत आपको उषा मेहता के द्वारा किया गया था। उषा मेहता जो एक रेडियो की शुरुआत की थी, रेडियो की कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ महीनों तक मुंबई में संचालित हुआ था ये भूमिगत रेडियो। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर उषा मेहता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये किया था सरदार पटेल कांग्रेस की तरफ से और राजेंद्र प्रसाद ने, जबकि मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खां ये दो थे। तो ये कांग्रेस की तरफ से पूछ रहा है, सही इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष लियाकत नेहरू समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? तो लियाकत नेहरू समझौते पर हस्ताक्षर आपको 8 अप्रैल 1950 को हुआ था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका पूरा डेट याद रखिए, 8 अप्रैल 1950। तो इस दिन लियाकत और नेहरू समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रिप्स मिशन की असफलता का कारण है? तो असफलता जो क्रिप्स मिशन असफल हुआ था उसके क्या कारण थे, चलिए देखते हैं। क्रिप्स मिशन ने संविधान निर्माण का कार्य ब्रिटिश सरकार के हाथों में सौंपने का प्रस्ताव रखा। तो ये कारण नहीं था, ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे वो असफल होगा। मिशन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बढ़ते तनाव पर ध्यान नहीं दिया था। तो ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे मुस्लिम अपनी अलग राष्ट्र की मांग कर रही थी और कांग्रेस तो कांग्रेस थी ही, लेकिन इस जो तनाव हुआ था, जो तनाव भरी हुई थी, तो इसको ध्यान में नहीं रखा और क्रिप्स मिशन जो आया था वो असफल हो गया। तो बिल्कुल सही, बी ही आंसर इसका राइट होगा। क्रिप्स मिशन ने आर्थिक विकास के लिए एक जटिल योजना शामिल थी जिसे भारतीय राष्ट्रवादियों में स्वीकार कर दिया गया था, ये ऐसा कोई नहीं है। और मिशन ने भारतीय ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली में पुनर्गठन का आह्वान किया और भारतीय नेताओं को ब्रिटिश जनता दोनों के बीच अलोकप्रिय थी, ये भी बात कोई नहीं है, लोकप्रिय थी। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये जेबी कृपलानी थे, अनुग्रह नारायण भी थे, बलदेव सिंह भी थे, जयप्रकाश नारायण जो थे ये आपका संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो बिल्कुल सही है। और बिहार से अगर देखें तो बिहार से अनुग्रह नारायण सिन्हा, साथ में जगजीवन राम, ये याद रखिए बिहार से थे। और महिलाओं की ओर से कितने थे ये आप कमेंट में बताइएगा कि संविधान सभा में महिलाओं के कितने सदस्य शामिल थे। तो बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में एक बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पुष्टि की गई थी, बिल्कुल सही। अभी पिछले ही इसमें क्वेश्चन में हम बताए हैं कि मुंबई के ग्वालियर टैंक जो हुआ था उसी में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था 1942 में। इसको 8 अगस्त 1942 में इसको पारित भी किया गया था। महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों से इस्तीफा न देने और कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा घोषित करने को कहा था। तो ये 2 नंबर जो कथन है ये आपका सही हो जाएगा बिल्कुल। महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों से इस्तीफा न देने को और कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा घोषित करने को कहा था। दूसरा, भारत छोड़ो प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये बात भी बिल्कुल सही है
कि 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जो वर्धा में हुई थी, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रस्ताव दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन का। इसमें गलत पूछा है, गलत हो जाएगा, कोई नहीं है इसमें गलत, तीनों सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था? तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो थे वो थे पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस को कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि दो अन्य सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये दो अन्य सदस्य थे। तो बिल्कुल सही, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भूदान आंदोलन शुरू किया था? तो सबको मालूम होगा, सबसे कॉमन क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। बिल्कुल इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रथम अधिवेशन का आयोजन तो ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका, एक मिनट, तो ये आपको मालूम होगा कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रथम अधिवेशन का आयोजन हुआ था आपका, ये हुआ था 1915 में। लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित हुआ था। ये लाहौर अधिवेशन 1940 में, जिसमें पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित हुआ था कि हाँ, पाकिस्तान अलग राज्य बनेगा, अलग देश बनेगा। आगा खां द्वारा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, तो मुस्लिम लीग की स्थापना सबको मालूम होगा कि 1906 में आगा खां ने किया था। और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, ये आपको दिया गया था 1909 के अधिवेशन में। तो 1909 माल्य मिंटो सुधार में, 1909 के माल्य मिंटो सुधार में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन दिया गया था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले 3, 1906, 3, 4, 1, 2, ऑप्शन राइट सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभाजन के दौरान सांप्रदायिक दंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विभाजन के दौरान बंगाल में गांधी की उपस्थिति और प्रयास के कारण पंजाब की तुलना में कम हिंसा हुई। तो ये बात बिल्कुल सही है कि गांधी की उपस्थिति और प्रयास से पंजाब में कम हिंसा हुई थी। बिहार में विभाजन के पहले हिंसा हुई, जो कथित तौर पर हिंदू जमींदारों द्वारा भड़काई गई थी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि बिहार में जो हिंसा हुई थी वो विभाजन से पहले हुई और वो भी जमींदारों द्वारा भड़काई गई थी। विभाजन के बाद गांधी जी की पहल के बावजूद बिहार और संयुक्त प्रांत क्षेत्रों में नरसंहार जारी रहा। तो ये बात आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जब गांधी जी का हुआ था, पहल शुरू हुआ था, तो इसमें नरसंहार नहीं हुआ था, कोई नरसंहार नहीं हुआ था, शांत हुआ था, शांति का माहौल था। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अहिंसा और सविनय अवज्ञा के सिद्धांत किसके कार्यों से प्रभावित थे? तो ये थे रॉस्किन से, आपको मालूम होगा, रॉस्किन हो जाएगा, और टॉल्स्टॉय और थ्योरो, ये तीनों जो बिल्कुल सही है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजगोपालाचारी फार्मूला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसमें कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता की मांग में मुस्लिम लीग के समर्थन की मांग की गई थी। तो फिर से पढ़ते हैं, इसमें कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता की मांग में मुस्लिम लीग से समर्थन की मांग की गई थी। तो ये बात आपका, ये जो 123 का है, ये बात सही हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी कि कांग्रेस द्वारा जो स्वतंत्रता की मांग में मुस्लिम लीग का समर्थन मांगा गया था कांग्रेस के द्वारा। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र तय करने के लिए उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्व भारत में जनमत संग्रह कराया जाना था। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में जो जनमत संग्रह कराने का निर्णय लिया गया था। गांधी और नेहरू ने इस फार्मूले का पुरजोर विरोध किया था। तो ये बात आपका गलत हो जाएगा कि गांधी और नेहरू ने इसका विरोध पूर्ण रूप से विरोध नहीं किया था, बल्कि इसका विरोध राजगोपालाचारी ने किया था। तो इसमें यही गलत है, इसमें जो गलत हो जाएगा सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। वही अगर चौथा देखें, चौथा ऑप्शन, तो मुस्लिम लीग एक अंतिम केंद्रीय सरकार बनाने में कांग्रेस के साथ सहयोग करना चाहती थी। तो ये बिल्कुल सही है।
तो इस राजगोपालाचारी के फार्मूला जो था CR फार्मूला 1944 में दिए थे, उसमें ये तीनों था, ये C नहीं था। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार जिसे मंत्रिमंडल पोर्टफोलियो और मंत्री, तो रेलवे मंत्री कौन थे? तो रेलवे मंत्री थे आसफ अली। आसफ अली। वही उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, तो उद्योग आपूर्ति मंत्री थे जॉन मथाई। वही रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, रक्षा बल, इससे याद रख सकते हैं। और शिक्षा श्री राजगोपालाचारी, सबको मालूम है, बहुत आसान है। तो इसमें हो जाएगा 1 का 3, ये ऑप्शन देख लेते हैं। 1 का C, 2 का A और 3 का B, ये D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान हमारा लागू हुआ था, उसमें कितने अनुच्छेद थे ये पूछ रहा है। तो इसमें अनुच्छेद थे आपका 395 अनुच्छेद थे। अगर भाग का देखें तो 22 भाग थे, 22 भाग हो गए, और 8 अनुसूचियाँ थी। अनुसूची याद रखिएगा, जो बाद में 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई है। अब फिलहाल में 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने देशी रियासतों की स्वतंत्रता को खारिज कर दिया था। तो बिल्कुल सही है, स्वतंत्रता के बाद बंगाल अपना निर्णय स्वयं लेगा। तो ये बात आपका नहीं, ऐसा नहीं कहा गया था। यदि विभाजन होता है तो एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। विभाजन होगा तो सीमा आयोग की गठन की गई थी, और उसी सीमा आयोग के कारण वो बाउंड्री तय की गई थी। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 3, ऑप्शन A सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो की स्थापना की? तो इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो की स्थापना रास बिहारी बोस, अर्थात ऑप्शन B सही हो जाएगा। रास बिहारी बोस ने इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो की स्थापना की थी, वो भी जापान, बिल्कुल सही, 1915 में। रास बिहारी बोस 1915 में जापान भाग गए और जापान के नागरिक बन गए थे, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया। तो ये बात सही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी वो माउंटबेटन योजना को स्वीकार की थी। कारण में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सांप्रदायिक तनाव से बचना चाहती थी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, तनाव बढ़ रहा था, उससे बचने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया। तो ये बात दोनों सही है, और AR का स्पष्टीकरण भी है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि पर आधारित थी, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये उद्योगों पर। तो बोल ही रहा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य औद्योगिकरण को बढ़ावा देना था, और इसका था महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अब पहला जो पंचवर्षीय योजना था किस मॉडल पे था, ये आप कमेंट में बताइएगा। 1 और 2 दोनों सही है, आंसर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रकारों में कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है? तो महात्मा गांधी का जो जीवनी लिखा था वो था लुई फिशर। लुई फिशर ने द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें महात्मा गांधी की जीवन के बारे में बताया गया है। तो आंसर A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। राइट आंसर C हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। यह आज़ाद हिंद फौज अभियान का तरीका था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य जो 7 थे, उसमें अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, आपको मालूम होगा। तो चलिए इसका देख लेते हैं। JB पंत ये थे, सदस्य थे। KM मुंशी ये भी थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये भी थे। अल्लादीन कृष्ण अय्यर ये भी थे, और M गोपाल स्वामी अयंगर ये भी बिल्कुल थे। इसके साथ में आपको बताया BL मित्रा, जिनके स्थान पे जब ये बाद में हट गए, प्रतिस्थापित किया गया माधव राव को। और एक थे DP खेतान,
उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके स्थान पे टीटी कृष्णमाचारी। तो याद रखिएगा ये पांचों है, साथ में दो अभी हम बताए, माधवराव और टीटी कृष्णमाचारी। तो राइट आंसर इसका उपयुक्त में से, इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, सारे हैं, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचशील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल्द देखते हैं। पंचशील ने राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्व सह-अस्तित्व पर जोर दिया था, बिल्कुल सही। शीत युद्ध के दौरान सिद्धांत भारत के विरोध नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, बिल्कुल सही है। इसमें एक सिद्धांत एक दूसरे को आंतरिक राजनीतिक प्रणालियों के प्रति सम्मान था, ये भी बात सही है। पंचशील में भारत और पड़ोसी देशों के बीच एक पारस्परिक रक्षा समझौते शामिल किया गया था, ये बात गलत हो जाएगी। रक्षा की कोई बात नहीं की गई थी, इसमें कोई सैन्य संगठन नहीं था, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा, अर्थात बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, INA मुकदमा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला मुकदमा 1945 में लाल किले में आयोजित किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है कि INA मुकदमा जो हुआ था उसका पहला मुकदमा 1945 में लाल किले में हुआ था। INA के लिए कांग्रेस के समर्थन की घोषणा 1945 में कलकत्ता में हुई थी, ये बात भी सही है कि सॉरी ये बात गलत हो जाएगी, आपको ये कलकत्ता में नहीं बल्कि मुंबई में हुआ था, आपको बम्बे में इसका समर्थन की घोषणा की गई थी। मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी ने भी INA का समर्थन किया था, ये बात बिल्कुल सही है। सही पूछा है, 1 और 3 सही हो जाएगा, राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, किसने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक के रूप में वर्णित किया है? उत्तर दिनांकित चेक का मतलब है वैसा चेक जिसका डेट निकल गया हो। तो ये क्रिप्स मिशन को इस तरह का संबोधन जो किए थे वो महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने बोला था कि जो क्रिप्स प्रस्ताव है वो उत्तर दिनांकित चेक है जिसका डेट निकल चुका है। अगला क्वेश्चन है, सार्जेंट शिक्षा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो सार्जेंट शिक्षा योजना जो आई थी उसके संदर्भ में पूछ रहा है, प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण का ध्यान देने के साथ 1944 में सार्जेंट योजना शुरू की गई थी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सार्जेंट योजना 1944 में शुरू की गई थी, जिसमें सार्वभौमिकरण मतलब प्रारंभिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। योजना में पर्याप्त तकनीकी, वाणिज्यिक और कला शिक्षा के लिए एक प्रणाली का प्रस्ताव रखा गया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसने पूरे भारत में उच्च शिक्षा मानकों की देखरेख के लिए एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की थी, तो ये बात गलत हो जाएगी। इसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा सुधारों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था, न कि उच्च शिक्षा पे। योजना में उन छात्रों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुझाव दिया गया जिनका रुझान अकादमिक शिक्षा के प्रति नहीं था, तो ये बात भी गलत हो जाएगी कि इसमें ऐसा कुछ प्रावधान नहीं किया गया था। तो इसमें सही पूछा है, सही हो जाएगा 1, 2, तो इसमें 1, 2 राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में वर्ष 1945-46 में प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ? तो कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था ये आपको उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में, बंगाल, सिंध, पंजाब में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। बाकी हम आपको बताए थे, बाकी सारे जो प्रांत थे उसमें उसको बहुमत मिला हुआ था और 5 प्रांतों में उसकी अपनी फुल बहुमत के साथ सरकार बनी थी। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा किसान गुरिल्ला युद्ध था, ये बात बिल्कुल सही है कि 3000 गांव और 50 लाख लोगों के प्रभावित होने के साथ तेलंगाना आंदोलन आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था। यह आंदोलन हिंदुओं का प्रमुख आबादी को दी हुई राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता की कमी के खिलाफ था, तो ये बात भी बिल्कुल सही है
कि जो आबादी थी उनको राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता नहीं मिली थी। इसी के विरोध में किसानों ने ये आंदोलन किया था, जिसका नाम था तेलंगाना आंदोलन। इसमें सही पूछा है, दोनों कथन सही हो जाएंगे। राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन ये बेलग्रेड में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। बेलग्रेड में पहला शिखर सम्मेलन, पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था। इसमें 36 भूमध्य सागरीय और अफ्रीकी एशियाई देशों ने भाग लिया था। ये बात भी याद रखिएगा। ये हुआ कब था आपको, ये अब कमेंट में बताइए। चलिए हम बताते हैं आपको, ये 1961 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने 1916 में भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया था। ये गलत हो जाएगी आपको, 1916 नहीं बल्कि उन्होंने 1921 में भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दिया था। चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे, बिल्कुल सही। उन्होंने 1940 में रामगढ़ में एक समझौता विरोध सम्मेलन आयोजित किया था। ये बात भी सही है। उन्होंने छंद नाम ऑरलैंडो मेजोटा रखकर हिटलर से मुलाकात की थी। ये बात भी सही है। याद रखिएगा कि उन्होंने एक झूठा नाम कह सकते हैं, एक दूसरा नाम रख के ऑरलैंडो मेजोटो और हिटलर से मिले हुए थे। तो इसमें 2, 3 और 4 तीनों सही है। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। BN राव को संविधान सभा का सलाहकार बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने पूर्ण पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया था। तो ये आपका सही है कि कैबिनेट मिशन ने पूर्ण पाकिस्तान की मांग को खारिज किया था। इसने प्रांतीय विधानसभा को 4 भागों में बांटा था। तो ये बात गलत हो जाएगी आपको, प्रांतीय विधानसभा को 3 भागों में बांटा था, ना कि 4 भागों में, 3 भागों में बांटा था। संविधान सभा का चुनाव प्रांतीय विधानसभा और द्वारा अनुमानित प्रतिनिधित्व के आधार पर किया गया था। तो तीसरा कथन जो है ये आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है कि संविधान सभा का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अनुमानित प्रतिनिधित्व के आधार पर ही बांटा गया था। अनुमान लगाकर, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपात के रूप में। इसमें मौजूद प्रांतीय विधानसभाओं को 3 भागों में जो बांटा गया था, उसमें अगर खंड ए की बात करें तो मद्रास, मुंबई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा थे, जो हिंदी बहुल प्रांत थे। सही इसमें कौन सा है, 1 और 3? आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह टिप्पणी की थी कि नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है? तो ये जो घोषणा है वो किए थे आपको मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि जो हमारे नेहरू हैं वो एक देशभक्त के रूप में है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, सिर्फ राजनीतिक करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच बीत के विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मतलब धन का आदान प्रदान जो विभाजित हुआ था। पहला है, पाकिस्तान कुल नकद शेष का 1/4 हिस्सा चाहता था। तो ये बात आपका बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान को 1/4 हिस्से का धन चाहिए था। भारत सरकार ने शुरू में स्टॉलिंग बैलेंस में पाकिस्तान का हिस्सा रोक दिया था। ये बात भी सही है कि पाकिस्तान का रवैया अच्छा नहीं था, जिसके वजह से स्टॉलिंग बैलेंस को रोका गया था। गांधी ने पाकिस्तान को धन हस्तांतरित करने के समर्थन में उपवास किया था। ये बात भी सही है कि गांधी जी का मानना था कि उनके धन को उनको दे दिया जाए। तो बिल्कुल सही है, इसमें तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1943 के अकाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विशाल सेना को भोजन उपलब्ध कराने के लिए आम जनता हेतु बर्मा और दक्षिण पूर्व एशिया से चावल के आयात पर रोक लगाया गया था। तो ये बात सही है कि विशाल सेना का जो भोजन आता था उसमें बर्मा और दक्षिण पूर्व एशियाई से चावल का आयात रोक दिया गया था। अकाल के कारण जांच करने के लिए
मैकडॉनेल के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया गया था। ये बात गलत हो जाएगा आपको। ये अकाल जांच आयोग जो हुई थी, इसका वुडहेड आयोग के अध्यक्ष में हुआ था। वुडहेड, याद रखिएगा। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र उत्तर पश्चिम मद्रास और दक्षिण पश्चिम बॉम्बे था। तो ये बात आपका कथन 3 जो है ये भी गलत हो जाएगा। सबसे अधिक प्रभावित उत्तर पश्चिम मद्रास नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा प्रभावित था दक्षिण पश्चिम बंगाल का क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित था। तो याद रखिएगा, गलत पूछा है, 2 और 3 गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चित्तू पांडे ने बलिया में समानांतर सरकार स्थापित की। तो ये आपका जो कथन है बिल्कुल सही है कि चित्तू पांडे ने बलिया में समानांतर सरकार की गठन की थी। यशवंत राय चौहान ने सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना की, ये बात भी सही है। और अंबिका चक्रवर्ती ने तामलुक में एक समानांतर सरकार बनाई, तो ये बात भी सही है। याद रखिएगा, चित्तू पांडे बलिया में, यशवंत राय सतारा में और अंबिका चक्रवर्ती तामलुक में। तीनों कथन सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की गई थी, जो लखनऊ में 1936 में लखनऊ में हुई थी। और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे और एम.जी. रंगा इसके सचिव थे। तो अखिल भारतीय किसान सभा जो थी उसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती और सचिव एम.जी. रंगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा? तो ये आपको नवंबर 1943 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो जापानी सेना के द्वारा दी गई थी, यह याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार जो थी वो जापानी देश के द्वारा दिया गया है। उसका नाम सुभाष चंद्र बोस ने रखा था, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। तो सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विभिन्न व्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किया था, बिल्कुल सही है कि पिंगली वेंकैया ने तिरंगा का डिजाइन किया है, तिरंगा जो उसका डिजाइन किया है। पट्टाभी सीतारामैया ने आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान का बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ये बात आपका बिल्कुल सही है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान जो है जन गण मन उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था बंगाली से। चौथा है, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कलकत्ता में स्थापित किया था, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ब्लावत्स्की और अलकाट जो थे वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किए थे, लेकिन न्यूयॉर्क में ये किए थे, न्यूयॉर्क में 1875 में। तो ये गलत हो जाएगा, इसमें सही पूछा है 1, 2, 3, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित हुआ था। तो संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे, जबकि इसका जो 11 दिसंबर को हुआ था उसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। आपको ये भी बता दें, कुल सत्र वो कितने हुए थे? वो 11 हुए थे। तो कुल 11 सत्र हुए थे इसके संविधान सभा के। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना ही था। चलिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार आए हैं तो। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।